नजीब अयूबी साहब, किसी ने नहीं सवाल उठाया ये गैर कानूनी तामीर के हवाले से? किसी ने कोई एक्शन नहीं किया? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? या किसी ने आवाज नहीं उठाई? फिर मैं कहूंगा कि कुछ कुछ देखिए, 400 दुकानों की जो बात हो रही है, तो 180 दुकानों की परमिशन थी और 225 दुकानें वहां मौजूद थी। 400 की तो बात नहीं। ये देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल जी। यही तो है कि जब विजिट करने वाले आप लोग, अप्रूवल देने वाले आप लोग, पैसे लेने वाले आप लोग, रेवेन्यू जनरेट आपके इदारे से होता है, सिस्टम के जरिए वो ऊपर तक चला जाता है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? यही तो हर हर फर्द यही सवाल तो उठा रहा है कि ये सारी कराची में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, 80-80 गज के ऊपर 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बना देना, और उसके अंदर अभी तो लियारी की तहकीकात सामने नहीं आई। लियारी में जो बिल्डिंगें गिरी हैं, एक के बाद एक, पाक कॉलोनी के अंदर एक के बाद एक, हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं। मैं जो बात करना चाहता हूं वो तो वो हमारे वंडर बॉय बिलावल जरदारी साहब की जो प्रेजेंटेशन थी सफारतकारों को और सहाफी नुमाइंदों को, उसमें बताइए कौन सी ये तो चीज सच है? नजीब अयूबी साहब, आपने 78 लाख, पुरानी अब इमारतों का तालीम जिक्र किया तालीम है। का शोबा अभी है। तो समंदर मैं पर उस इमारतें आपने कहा खड़ी ना कर दी कुछ गई हैं। बताए। 78 लाख बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे। इसका सिंध हम्म। की बात कर रहा हूं। सिंध के अंदर ज्यादातर तालीम का हिस्सा एनजीओ ने उठाया हुआ है। हजारों स्कूल एनजीओ चला रही हैं अपनी फंडिंग से। यही मामला सेहत के अंदर है। सेहत के अंदर आपने चंद एनजीओ को अपना इदारा साबित करके और चलाने की कोशिश, एनजीओ जक़ात और सदकात लेके अपने इदारों को चला रही है, उसको आपने अपने खाते में डाल लिया। तो ये इस तरीके से आप गलत बयानी करके सिंध का नक्शा पेश कर रहे हैं। सिंध के अंदर कराची वो है कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 54% का शेयर मिला रहा है, और सिंध के अंदर 96% का शेयर मिला रहा है टैक्सेस की सूरत में। तो आप उसको दे क्या रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद किया हुआ है। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताइए कि जो वो सही तरीके से आपने चला दिया हो। 5 डबल डेकर बसें और 22 या 30 या 50 के करीब नीली पीली बसें क्या 15,000 बसों का मुतबादिल हो सकती हैं? क्या इस शहर का मुकद्दर चिंची रह गया है? क्या इस शहर का मुकद्दर गटर के ढक्कन ना होने से उसमें गिर के मर जाना रह गया है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कोई आदमी मोबाइल रात के 8 बजे ले जाते हुए डरता है, घर पे छोड़ के चला जाता है कि मैं रास्ते में छिन ना जाए मेरा मोबाइल। तो ये मोटरसाइकिलों के ऊपर, नई मोटरसाइकिल पे कपड़ा चढ़ा के गुजरते हैं। ये एक साहफी ने मुझे कहा कि कराची के अंदर मैंने देखा है कि नई मोटरसाइकिल पे आप लोग कपड़े क्यों चढ़ाते हैं? तो कपड़े और इसलिए चढ़ाते हैं और जंग इसलिए लगाते हैं कि लोग, चोर कहीं ये ना देख ले कि ये नई मोटरसाइकिल है। कि आपने कराची के लोगों से उनकी खुशियां छीन ली हैं, छोटी छोटी मसरतें छीन ली हैं। कराची से बाहर निकलते हुए रात 10 बजे के बाद डर लगने लगा है कि कहीं आप डाकू की नजर ना हो जाए, कहीं आप गड्ढे में ना गिर जाएं, कहीं आप मेन होल में ना गिर जाएं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप बिजली के बिल के अंदर टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। बिजली के मुतालिक जो टैक्स है वो तो है 22 के अलावा 4 टैक्स आपने वो लगा दिए जो बल्दिया से मुतालिक है। एमयूसीटी के अंदर आप पूरे पैसे ले रहे हैं। फायर के पैसे भी तो ले रहे हैं आप। तो आपने फायर टेंडर्स को पानी क्यों नहीं दिया? आपने कुछ दिन पहले ये ऐलान क्यों किया कि हम फायर टेंडर्स के लिए जो पानी की सप्लाई है उसको बंद कर रहे हैं और महदूद कर रहे हैं? उस महदूद करने के नतीजे के अंदर फायरमैन्स कहते हैं कि हमारे पास पानी पूरा नहीं था। जो स्नार्कल्स वहां भेजी गई उसके अंदर डीजल पूरा क्यों नहीं था? 4-5 शम्बलिंग करने के बाद वो बंद क्यों हो गई थी? तो ये सारे वो सवालिया निशान है जो घूम फिर के देखिए मेयर कराची के ऊपर आते हैं। सिंध हुकूमत की 18 साल कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। अब कराची के लोग कहते हैं कि हमें जीने दो, हमें किसी भी कॉस्ट के ऊपर जीने दो। हम ये रंगबाजी की सियासत नहीं चाहते कि आप प्रेजेंटेशन देते चले जाएं, दुनिया को बेवकूफ बनाते चले जाएं, और जो जो लोग कराची के अंदर रहते हैं उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? मेरे अपने अजीज रिश्तेदार 6 अफराद उसके ठीक है। अंदर शहीद हो चुके हैं। अब घर वालों ने, जो दिल्ली कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली फैमिली हमारे रिश्तेदारों में वहां गए हैं, अभी तक आए नहीं है। हमसे पूछिए हमारे दिल का हाल कि हम किस तरीके से अपने लोगों के लिए
दिल के अंदर रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। यही पूरी कराची का अलमिया है। वो फायर फाइटर का क्या कसूर है फुरकान का कि वो चौथी मर्तबा जब बिल्डिंग में जाता है बचाने के लिए तो चौथी मर्तबा खुद जख्मी होकर गिर जाता है। वजह यह है कि उसके पास पूरे टूल नहीं है। आपने इन 17 सालों में बेसिक ट्रेनिंग जो होनी चाहिए उसका फुकदान है, इंस्ट्रूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है। आपने लाल टोपी पहना के उन्हें खड़ा कर दिया है कि जाओ लोगों को बचाओ। किस तरीके से वो बचाएंगे? पानी आपकी गाड़ियों में है नहीं, डीजल और पेट्रोल आपके पास मौजूद नहीं। तो और आप कहता, अच्छा फिर सिंध का वो इदारा कहां चला गया जो डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट भी तो हमारे ही टैक्सों के ऊपर चल रहा है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट का तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। इदारे मौजूद हैं, गैर फाल हैं, फंड जाते हैं, रकम मुख्तस है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। ठीक है।